हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं कि जो परमाणु त्रिज्या होती है वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उनके कौन कौन से कारक होते हैं जो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो हमारे कोई भी जो परमाणु होता है उसके नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? कक्षकों में पाए जाते हैं। यानी नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन के जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? उस परमाणु के परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इसको स्मॉल आर के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन हम किसी भी परमाणु की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो जो एक्चुअल परमाणु त्रिज्या होती है वो ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक जो आपका परमाणु का आकार क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं। यानी वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स का जो कक्षा होती है वो क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। इसलिए उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है? चेंज होती रहती है। इसके अलावा अगर परमाणु क्रमांक है एक बंध से अगर दूसरे प्रकार के बंध में अगर निर्माण हो रहा है तो भी उसकी परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। या अगर कोई परमाणु में क्या कर रहे हैं, एक इन्वायरमेंट से अगर उसी परमाणु को दूसरे इन्वायरमेंट में लेके जा रहे हैं तो भी इसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो ये थी आपकी परमाणु त्रिज्या सबसे पहले। तो इसके बाद में आती है कि परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की होती है। तो परमाणु जो त्रिज्या होती है वो जनरली 3 प्रकार से क्या की जाती है? रिप्रेजेंट की जाती है। तो सबसे पहले इसमें सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है? कोई भी अगर समान तत्व के दो परमाणुओं के बीच के जो दूरी होती है उनकी आधी दूरी को क्या बोला जाता है? उसकी सहसंयोजक त्रिज्या बोला जाता है। जैसे हमारे पास में क्या है, H2 का मॉलिक्यूल है, यानी ये दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, दोनों क्या रहते हैं? एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो इन दोनों परमाणुओं के जो बीच की दूरी होती है उसका आधा मान क्या कहलाता है? यानी एच ए मान लीजिए और ये एच बी। तो क्या हो जाएगा? एच ए प्लस एच बी का अपॉन 2, जो वैल्यू चाहे वो क्या आ गई? रेडियस। यानी इसका मान नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य, इनका नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का जो, यानी दोनों नाभिकों के जो बीच की दूरी होती है उनका आधा मान क्या कहलाता है? उसकी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। यानी परमाणु क्या होना चाहिए? एक ही परमाणु के एक ही यौगिक के दो परमाणु के बीच की आधी दूरी को क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या कहा जाता है। सेकंड आपकी एक होती है वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या। तो वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है? कोई भी अगर जो धातु होती है, क्या होती है? धातु। तो वान डेर वाल पहले तो जो एक फोर्स होता है, बल होता है, वो क्या होता है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के जो मध्य क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स से लगता है, यानी एक आकर्षण बल लगता है, उसको क्या बोलते हैं? वान डेर वाल बल बोला जाता है। तो उन्हीं जिस परमाणु में, जिन धातुओं में वान डेर वाल फोर्स लगता है उन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो क्या कहलाती है? उसकी वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। यानी अगर कोई भी हमारे पास में क्या है, ये दो धातु के जो परमाणु है उसके जो बीच की दूरी होती है नाभिकों के, उनका जो आधा मान होता है वो उसके परमाणु को क्या कहलाता है? वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। और जो वान डेर वाल त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या में जो आपकी वान डेर वाल त्रिज्या होती है वो उसका मान हमेशा क्या होता है? सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है। सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। इसके अलावा एक 3 नंबर आती है आपकी धात्विक त्रिज्या। कौन सी आती है? धात्विक त्रिज्या। तो धात्विक त्रिज्या क्या होती है? किसी भी यौगिक में या कोई भी जो परमाणु, जो धातु परमाणु होते हैं उनके दो परमाणुओं के बीच की आधी दूरी का मान क्या कहलाता है? उसका धात्विक त्रिज्या कहलाता है। जैसे इसी प्रकार के ये अगर मान लीजिए इसी को अगर धातु मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? मेटल मान लिया जाए, तो इन दोनों परमाणु के जो बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है? उसकी धात्विक त्रिज्या कहलाता है। तो त्रिज्या कितने प्रकार? 3 प्रकार, सहसंयोजक, वान डेर वाल, धात्विक। और अगर इसमें देखा जाए कि सबसे ज्यादा त्रिज्या कौन सी होती है? सबसे ज्यादा तो होती है वान डेर वाल। उसके बाद में आती है आपकी धात्विक त्रिज्या का मान आता है त्रिज्या। और सबसे कम होता है आपका सहसंयोजक
त्रिज्या का मान, सहसंयोजक त्रिज्या। यानी ये क्या होता है, इनका क्रम होता है, सबसे ज्यादा वान डेर वाल, फिर द्वितीयक, फिर क्या होती है सहसंयोजक त्रिज्या होती है। तो ये तो 3 प्रकार की हो गई आपकी त्रिज्याएं। अब बात आती है कि इन त्रिज्याओं को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यानी प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, सबसे पहला तो इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जो आपका नाभिकीय आवेश और जो त्रिज्या होती है परमाणु की, यानी त्रिज्या और जो नाभिकीय आवेश होता है एक दूसरे की क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मीनिंग क्या होते हैं, नाभिकीय आवेश कि अगर क्या होते हैं नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, घटती है। और अगर क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, घटता है, तो आपकी परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। कहने का मतलब है कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल, अगर उसमें लेफ्ट टू अगर कहाँ जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, धीरे धीरे जो आपकी त्रिज्या होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, घटती है। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, कम होता है, तो इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड होता है आपका परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, तो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, जो आपके नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और जो आपके कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में क्या लगता है कि प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण क्या होते हैं, जो आपके परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी कि जो आपकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या यानी जो परमाणु त्रिज्या समानुपाती क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव होता है, परिरक्षण प्रभाव। यानी जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता है परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। और परिरक्षण प्रभाव का मान घटेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी एक दूसरे के परमाणु त्रिज्या और परिरक्षण प्रभाव क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होती है, कक्षकों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, तो त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। और जैसे जैसे क्या करते हैं परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिक क्या इसका मान भी क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाता जितना परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता है। इसलिए उसकी परमाणु की त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। थर्ड नंबर आपकी जो कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, यानी जैसे जैसे कक्षकों की संख्या बढ़ती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे यानी कक्षकों की संख्या बढ़ती है तो क्या होते हैं, परमाणु का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे हमारे पास में एक नाभिक है, ये पहला कक्षक है, ये दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक, यानी कक्षकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है परमाणु की त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी जो प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर होती है जिसको स्मॉल एन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्मॉल आर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी क्वांटम नंबर बढ़ते हैं या कक्षकों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके बाद में एक फैक्टर है आपका बंधों की संख्या, और नंबर है बंधों की संख्या। यानी जो आपके जो एटम होते हैं उनके बीच में क्या रहते हैं, बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे जैसे क्या होती है बंधों की संख्या बढ़ती जाती है उसकी त्रिज्या का मान क्या होता रहता है, स्मॉल आर का मान क्या होता है, घटता जाता है। यानी बंध इधर नीचे जाने पर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो स्मॉल आर क्या हो रही है आपकी, घटती जाती है। अगर जो आपके बात करें इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, उसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड की जो रेडियस होती है यानी कार्बन कार्बन उसकी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या होती है डबल बॉन्ड की, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी जो रेडियस होती है यानी ये क्या है, स्मॉल आर का क्रम है।
यानी सिंगल बॉन्ड की रेडियस का मान सबसे ज़्यादा, उसके बाद है डबल बॉन्ड, उसके कम ट्रिपल बॉन्ड का। यानी जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ती है आपके परमाणु की त्रिज्या का मान क्या होता है, धीरे धीरे घटता जाता है। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, अगर कोई धनायन का निर्माण होता है, किसका, धनायन का अगर निर्माण होता है तो परमाणु की त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता जाता है, क्योंकि उसमें प्रभावी नाभिक है उसका मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये थे आपके परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।